आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में पढ़ते हैं। तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में हम लोग आज NPN ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में पढ़ते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, इसी तरह उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक भी होता है, उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक भी होता है, लेकिन सबसे अधिक यूज किए जाने वाला जो परिपथ है वह उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ होता है। तो NPN ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में। तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्रवर्धक क्या होता है, प्रवर्धन क्या होता है। तो जब निम्न आयाम की प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज या निम्न आयाम के परिवर्ती सिग्नलों को की शक्ति को बढ़ाया जाता है यानी प्रवर्धित किया जाता है, तो इस क्रिया को प्रवर्धन कहते हैं। और जो युक्तियाँ इस प्रवर्धन का कार्य करती हैं उन्हें प्रवर्धक कहा जाता है। तो जो ट्रांजिस्टर है वह भी प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है। और NPN ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में समझाने के लिए हम लोग चित्र की भांति एक वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। तो चित्र की भांति वैद्युत परिपथ तैयार करने के लिए हम लोग एक NPN ट्रांजिस्टर यहाँ बनाते हैं। NPN ट्रांजिस्टर हो गया, ये इसका संग्राहक हो गया और ये इसका उत्सर्जक हो गया जिसको कॉमन रखते हैं। ये आधार पॉजिटिव है, होल्स हैं तो होल्स इसमें आते हैं तो धारा इधर को बनाई जाती है। ये आपका उत्सर्जक, ये आधार और ये संग्राहक C हो गया। अब इसको हम लोग आधार उत्सर्जक परिपथ को हम लोग जिसको निवेशी परिपथ कहते हैं अग्र अवनत रखते हैं। तो अग्र अवनत रखने के लिए यहाँ पर हम लोग एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसको हम लोग RB या RI कह सकते हैं, निवेशी परिपथ का प्रतिरोध। और यहाँ पर हम लोग इसको अग्र अवनत रखने के लिए बैटरी लगा देते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, बेस पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। इस तरह से इसको अर्थ कर दिया जाता है, भूसंपर्कित कर दिया जाता है इसको। तो इसको बैटरी को कहते हैं VBB। VBB बैटरी कैसे है, पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। तो ये धारा इधर को IB बहती है। और जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज को हम लोग VBE कहते हैं। ये बेस और उत्सर्जक के बीच का वोल्टेज कहलाता है, क्योंकि कुछ वोल्टेज VB का यहाँ ड्रॉप हो जाता है, इसलिए जो बचा वोल्टेज होता है वो VB, जिसको हम लोग निवेशी वोल्टेज बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग इसको उत्सर्जक संग्राहक और उत्सर्जक को उत्क्रम अवनत रखते हैं। तो एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, इसको हम लोग RC RL कहते हैं, लोड प्रतिरोध। और इसको हम लोग उत्क्रम अवनत, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। और इसमें बड़ी वोल्टेज की बैटरी यूज की जाती है इस तरह से। और इसको हम लोग यहाँ से E से उभयनिष्ठ कर देते हैं। तो ये बैटरी VCC कहलाती है और ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। और इसके सिरों का जो वोल्टेज होता है वो CE कहलाता है, जो आउटपुट वोल्टेज कहलाता है। तो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाता है। V0 आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। और इस तरह से ये पॉजिटिव है तो धारा इधर को बहती है, ये IC कहलाती है, IC IB और ये हो गई IE। तो इस तरह से हम लोग NPN ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में समझाने के लिए चित्र की भांति परिपथ तैयार कर लेते हैं। बेस उत्सर्जक परिपथ को BB बैटरी BB से अग्र अवनत रखते हैं और इसको संग्राहक उत्सर्जक परिपथ यानी निर्गत परिपथ को हम लोग बैटरी BC से उत्क्रम अवनत रखते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग इसमें जिस परिवर्ती सिग्नल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा को हमें प्रवर्धित करना होता है उसे बेस और उत्सर्जक के बीच बैटरी BB के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उस वोल्टेज को हम लोग आरोपित कर देते हैं इस जगह पर। यहाँ पर ये परिवर्ती वोल्टेज हमारा आरोपित हो जाता है, यहाँ पर उस वोल्टेज को हम लोग जोड़ देते हैं इस तरह से। तो ये निवेशी सिग्नल कहलाता है, निवेशी सिग्नल।
तो ये नेवेसी सिग्नल हो गया। अब नेवेसी सिग्नल के लगे रहने पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव हाफ साइकिल होती है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब कार्यरत होती है तो इसका वोल्टेज जो है VB का प्लस हो जाता है, यानी जो इनपुट वोल्टेज है नेवेसी वोल्टेज वह बढ़ जाता है। इस कारण IT बढ़ जाती है, I संग्राहक धारा बढ़ती है और आधार धारा में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, लेकिन I के बढ़ने के कारण IC का मान बढ़ जाता है। और इसी तरह से जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान इसका जो VB का मान कम हो जाता है, इसलिए इसमें उत्सर्जक धारा घटती है और आधार धारा, ये संग्राहक धारा भी घट जाती है। तो अब हम लोग इसको समझेंगे। तो इसको प्रवर्धन की क्रिया को समझाने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर के इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच जो ग्राफ पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसको समझते हैं। तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया था वो इस तरह से था। ये हमारा इनपुट वोल्टेज VE कह लीजिए, और जो इधर की ओर है आउटपुट वोल्टेज V0। तो हम लोगों ने देखा था कि जब तक VB का मान जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट रहता है, तब तक जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज जो V0 होता है, V0 बराबर होता है VCC माइनस IC इंटू RL है, या RC कहिए या RL कहिए, चाहे इसको RC कहिए, तो ये होता है। तो इसमें जब उत्सर्जक धारा बढ़ती है तो संग्राहक धारा भी बढ़ती है, तो ये जो RL के सिरों का विभव पतन है वो बढ़ जाता है। इस कारण ये टोटल वैल्यू घट जाती है, अर्थात V0 घट जाता है। परंतु जब तक 0.3 वोल्ट इनपुट वोल्टेज रहता है तब तक IC 0 रहती है, तो V0 का मान अधिकतम प्राप्त होता है और यह VCC के ही बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये क्षेत्र कहलाता है, इसका अंतक क्षेत्र कहलाता है, ट्रांजिस्टर का अंतक क्षेत्र, कट ऑफ रीजन बोलते हैं अंतक क्षेत्र। उसके बाद ये देखा गया कि जब VE का इनपुट वोल्टेज का मान 0.3 से बढ़ता है तो IC का मान तेजी से बढ़ता है, इसलिए ये जो वैल्यू है वो घटती है, अर्थात V0 का मान एक समान रूप से घटता है और एक निश्चित इनपुट वोल्टेज पर लगभग शून्य हो जाता है। और किस तरह का हम लोगों को ग्राफ मिला है, तो इसको बोलते हैं सक्रिय क्षेत्र, एक्टिव रीजन बोला जाता है। क्रियाशील रहता है इस समय ट्रांजिस्टर, सक्रिय क्षेत्र कहेंगे। और यहाँ पर ये क्षेत्र जो है इस जगह का ये कहलाता है संतृप्त क्षेत्र। संतृप्त क्षेत्र। तो अब हम लोग बैटरी VB का वोल्टेज इस प्रकार चुनते हैं कि सक्रिय क्षेत्र के जो रिजरेखी लाइन है उसके मध्य बिंदु पर हो। तो इस मध्य बिंदु के सापेक्ष जो इनपुट वोल्टेज होता है, मध्य बिंदु के सापेक्ष जो इनपुट वोल्टेज होता है उसको हम लोग यहाँ पर VBB ले लेते हैं। VBB का मान इस प्रकार चुनते हैं कि सक्रिय क्षेत्र के रिजरेखी भाग के मध्य बिंदु पर हो, तो इस तरह से मिल जाता है। अब VB का मान जब A के संगत होता है, तो A के संगत जो आउटपुट वोल्टेज होता है वह इस तरह से मिल जाता है, सपोज दैट V01। तो जब बैटरी VB का मान इस रिजरेखी भाग के मध्य बिंदु के संगत होता है तो हमें निर्गत वोल्टेज V01 प्राप्त होता है। अब निवेशी सिग्नल की आधी धनात्मक साइकिल के दौरान VB का मान बढ़ जाता है, अर्थात जो VBE है वो VB प्लस निवेशी सिग्नल के योग के बराबर। मान लीजिए निवेशी सिग्नल को अगर हम VI लिखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो VBE होगा वह VBB प्लस VI के बराबर होगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव को सपोर्ट करेगा और वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ने का मान मतलब ये हुआ कि VB का मान अब बढ़ गया है, तो ये VB का मान जो यहाँ पर VBB के बराबर था यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर 1 कह सकते हैं, VB1 कह लो, VBE1। तो ये यहाँ पर बढ़कर इस जगह आएगा, ये हो जाएगा VBE1, VB1 बढ़ जाता है।
इस कारण बिंदु ए खिसक कर बी पर आ जाता है, बिंदु ए खिसक कर बी पर आ जाता है। और इस प्रकार जो निर्गत वोल्टेज है वह घटकर, इस तरह से निर्गत वोल्टेज घटकर V02 हो जाता है, V02 हो जाता है। तो इस प्रकार आदि धनात्मक साइकिल के दौरान, निर्देशी सिग्नल के आदि धनात्मक साइकिल के दौरान निर्गत वोल्टेज घटता है और इस कारण हमें विपरीत चक्र प्राप्त होता है, यानी ऋणात्मक चक्र प्राप्त होता है। तो निर्देशी धनात्मक निर्देशी अर्ध चक्र के दौरान निर्गत वोल्टेज का हमें ऋणात्मक अर्ध चक्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब निर्देशी सिग्नल का ये नेगेटिव हाफ साइकिल एक्टिव होती है, यानी कार्य करती है, तो जो VB का मान है वह घट जाता है, 2 रह जाता है और यह VBB माइनस V0 VI के बराबर हो जाता है। तो इस वैल्यू को हम लोग अब इससे घटाकर, इतना ही घटाकर पीछे दिखा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा VBE2। और इस दौरान जो बिंदु ए है वह खिसक कर बिंदु सी पर पहुंच जाता है। तो बिंदु सी पर पहुंच जाता है, अर्थात निर्गत वोल्टेज का मान V01 से बढ़कर अब हमारे पास V02 हो जाता है। और इस प्रकार हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल प्राप्त हो जाती है, तो निर्गत वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इस प्रकार निर्देशी सिग्नल के लगे रहने पर छोटे आयाम के ये जो परिवर्तन है वो बड़े आयाम के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये प्रवर्धित निर्गत सिग्नल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसके सिरों पर हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्रवर्धित निर्गत सिग्नल इस तरह से प्राप्त हो जाता है। ये है प्रवर्धित निर्गत सिग्नल, प्रवर्धित निर्गत सिग्नल इस तरह से। अब इसको अगर वहां से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जब अर्ध धनात्मक साइकिल निर्देशी सिग्नल की कारक होती है तो जो VBE का मान बढ़ जाता है और इस कारण IE का मान बढ़ता है, IC का मान बढ़ता है। IC का मान बढ़ने के कारण जो L के सिरों का, RL के सिरों का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बढ़ जाता है और इस कारण VCC माइनस IC RL कम हो जाता है, अर्थात जो वोल्टेज है V01 से V02 हो जाता है। इस प्रकार हमें जो निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है वह कम नेगेटिव डायरेक्शन में प्राप्त होता है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान निर्देशी सिग्नल के जो निर्गत सिग्नल होता है वो ऋणात्मक अर्ध चक्र के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब निर्देशी सिग्नल का ऋणात्मक अर्ध चक्र कार्य करता है तो VB का मान घट जाता है और इस कारण IE का मान घटता है, फलस्वरूप IC का मान घट जाता है और इस कारण ICRL का मान घटने से VCC माइनस ICRL बढ़ जाता है, अर्थात निर्गत वोल्टेज बढ़कर V02 हो जाता है। इस प्रकार हमें इस निर्देशी सिग्नल के अर्ध ऋणात्मक चक्र के दौरान हमें निर्गत सिग्नल में धनात्मक अर्ध चक्र प्राप्त होता है। तो ये है NPN ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ ऊर्जात्मक प्रवर्धक के रूप में। अब यहाँ पर ये जो निर्गत सिग्नल है वह निर्देशी सिग्नल के विपरीत कला में प्राप्त होता है, क्योंकि इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान उसमें नेगेटिव हाफ साइकिल प्राप्त होती है। इसलिए जो निर्गत सिग्नल है, निर्गत सिग्नल व निवेशी सिग्नल, निर्गत सिग्नल व निवेशी सिग्नल के बीच जो कलांतर होता है फाई वह 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ये याद रखना है, 180 डिग्री कलांतर प्राप्त होता है, अर्थात निर्गत सिग्नल NPN ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में जो प्राप्त होता है वो निवेशी सिग्नल के विपरीत कला में प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका NPN ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में। अब हम लोग इसी में इस उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के धारा प्रवर्धन या धारा लाभ को पढ़ते हैं, करंट गेन। तो धारा लाभ इसका जो है इसको बोलते हैं AC धारा लाभ या धारा प्रवर्धन, AC धारा लाभ। AC धारा लाभ जो होता है वह संग्राहक धारा में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको बीटा AC से लिखते हैं, तो बीटा AC बराबर हो जाता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, और बीटा DC जो होता है वह बीटा DC भी लिखते हैं, बीटा DC जो होता है वह
संग्राहक धारा और आधार धारा के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात IC/IB के बराबर होता है। और यहाँ पर जो VC का मान नियत रखा जाता है, ये VCE के नियत रहने पर होता है, VCE के नियत होने। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है धारा लाभ। इसी तरह से वोल्टेज लाभ होता है, वोल्टेज प्रवर्धन या वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ, तो वोल्टेज लाभ जो होता है उसको AB से लिखते हैं, वोल्टेज गेन या वोल्टेज प्रवर्धन बोला जाता है। तो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज गेन कहते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज को हम लोग डेल्टा V0 से लिख लें और इनपुट वोल्टेज को हम लोग डेल्टा VI से लिख लें, जिसको बोलते हैं वोल्टेज लाभ। और जो डेल्टा V0 होता है तो AB बराबर हो जाता है डेल्टा V0, इसके क्रॉस वोल्टेज माना जाता है, यानी IC डेल्टा IC इंटू RL के बराबर होता है। और जो डेल्टा VI होता है वह डेल्टा IB इंटू RI के बराबर होता है। RI कहिए चाहे RB कहिए, ये लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा। और इसको हम लोग बीटा AC कहते हैं, तो ये बीटा AC इंटू RL/RI होता है। RL/RI को प्रतिरोध लाभ कहा जाता है, प्रतिरोध लाभ। RI/RL को प्रतिरोध लाभ कहते हैं। इसी तरह से शक्ति लाभ आते हैं, तो शक्ति लाभ होता है, शक्ति लाभ, शक्ति लाभ को हम लोग AP से लिखते हैं। तो AP बराबर होता है P0, यानी निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति के अनुपात को शक्ति लाभ कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको हटा देते हैं। तो शक्ति लाभ का फार्मूला हो जाता है AP बराबर धारा लाभ और वोल्टेज लाभ के गुणनफल को भी कहते हैं शक्ति लाभ। वोल्टेज लाभ, वोल्टेज प्रवर्धन चाहे कह लीजिए, इनटू धारा लाभ। तो यह आ जाता है AB इंटू बीटा AC। तो AB बराबर होता है, और AB की जगह हम लोग लिख सकते हैं बीटा AC, तो बीटा AC का स्क्वायर हो जाएगा, RL/RI आ जाएगा। ये प्रतिरोध लाभ कहलाता है। तो शक्ति लाभ बराबर होता है धारा लाभ का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध लाभ। तो ये होता है NPN ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक का धारा लाभ, वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ। इसी तरह से हम लोग PNP ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस उसमें बैटरी की ध्रुवता बदल जाती है, जो बैटरी का पॉजिटिव से रहता है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव से रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है, दोनों में, निवेशी और निर्गत सिग्नल दोनों में। अब इसी तरह से और भी जो प्रवर्धक होते हैं वह उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक भी होता है। तो NPN ट्रांजिस्टर को अगर हम लोग उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के रूप में इस्तेमाल करें, आधार प्रवर्धक के लिए एक्सप्लेन इसी तरह किया जाता है, बस थोड़ा सा चित्र में अंतर हो जाता है। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के NPN, और यहाँ पर बेस को हम लोग नीचे लेते हैं, और ये हो जाता है एमीटर हो जाता है, इधर उत्सर्जक हो जाता है, इधर संग्राहक हो जाता है, इधर ये करंट IE हो गई, और यहाँ पर हम लोग वही RI प्रतिरोध लगा लेते हैं, और इसको अग्र अभिनत रखते हैं, यानी उत्सर्जन नेगेटिव है तो बैटरी के नेगेटिव से वहाँ पर ध्रुवता बदल गई थी, तो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से बना। तो ये बैटरी VEE कहलाती है, बैटरी VEE प्लस माइनस VEE, बैटरी VE कह सकते हैं। और इधर हम लोग इसको उत्क्रम अवनत रखते हैं, तो यहाँ पर RL प्रतिरोध जोड़ लेते हैं, और ये संग्राहक नेगेटिव है तो पॉजिटिव से बैटरी के जोड़ देते हैं, इस तरह से। इस तरह से ये बैटरी VCC कहलाती है, पॉजिटिव नेगेटिव। संग्राहक नेगेटिव है तो पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। ये धारा ऐसी हो जाती है।
ठीक है। तो इसमें जो है जो निवेशी सिग्नल होता है उसको VEE के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ लिया जाता है। तो जो निर्गत सिग्नल यहाँ पर हमें मिलता है V0 वह प्रवर्धित सिग्नल इस तरह से समान कला में प्राप्त होता है। तो इसमें जो निवेशी सिग्नल होता है उसी के समान कला में प्रवर्धित सिग्नल मिलता है, निवेशी सिग्नल, और ये है निर्गत सिग्नल। अब इसका जो धारा लाभ होता है वह जो आधार प्रवर्धक परिपथ उसको अल्फा AC से लिखते हैं। तो अल्फा AC धारा लाभ होता है इसका धारा लाभ। धारा लाभ AC अल्फा AC बराबर हो जाता है आपके डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I, यहाँ पर आता है डेल्टा I, और यहाँ पर ये VCB जो वोल्टेज होता है इसको नियत रखते हैं, VCB वोल्टेज नियत रखा जाता है। तो VCB के नियत होने के दौरान ये अल्फा को DC देखना है तो केवल IC अपॉन I हो जाएगा। और इस तरह से और वोल्टेज लाभ जो होता है V1 होता है अल्फा AC इंटू RL अपॉन RI, प्रतिरोध लाभ के गुणनफल के, और जो शक्ति लाभ होता है AP वह हो जाता है आपका अल्फा AC स्क्वायर इंटू RL अपॉन RI के बराबर हो जाता है। तो ये है शक्ति लाभ के बारे में। अब हम लोग इसी में अब अल्फा और बीटा के बीच संबंध भी पढ़ लेते हैं। अल्फा जो होता है वो उभयनिष्ठ उत्सर्जक उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक का धारा लाभ होता है। तो अल्फा व बीटा में संबंध, अल्फा व बीटा में संबंध हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अल्फा व बीटा में संबंध इस तरह से पढ़ते हैं, अल्फा बराबर होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I। अब डेल्टा I की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा I बराबर हो जाएगा, केवल I बराबर अगर हम कहें तो IB प्लस IC होता है ट्रांजिस्टर में, इसको रखेंगे तो डेल्टा दोनों जगह लगा देंगे। तो अल्फा बराबर आ जाएगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC इस तरह। अब इसमें हम लोग डेल्टा IC से ऊपर नीचे भाग दे लेते हैं, यानी अंश और हर में दोनों जगह। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में भाग देते हैं। तो डेल्टा IC का डेल्टा IC भाग देंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर आ जाता है डेल्टा IB अपॉन डेल्टा IC आ जाएगा, और यहाँ फिर से 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं 1 अपॉन बीटा AC कहा जाएगा, क्योंकि बीटा AC बराबर होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। ये उल्टा लिखा हुआ है तो 1 अपॉन बीटा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन बीटा प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बीटा यहाँ आ जाएगा, और बीटा जो एलसीएम का होगा वो ऊपर आ जाएगा, यानी अल्फा बराबर आ जाता है, अल्फा बराबर हो जाता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। लेस देन 1 होती है वैल्यू हमेशा, क्योंकि नीचे 1 प्लस बीटा लिखा हुआ है। और बीटा इज इक्वल देखें तो बीटा इज इक्वल आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 20 to 200 तक होता है, ये बीटा का मान है। तो ये रिलेशन है अल्फा और बीटा के बारे में, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक का धारा लाभ और उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का धारा